नमस्कार साथियों, देव पाठशाला दौसा में आप सभी का स्वागत है। मेरे ख्याल से अच्छे होंगे जीवडाओ। राजस्थान नगर पालिका भर्ती सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 की मैं बात करूं साथियों, तो सफाई कर्मचारी की भर्ती में नियमों में संशोधन। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बताना चाहूंगा कि सभी का अनुभव प्रमाण पत्र चलेगा या नहीं चलेगा, या फिर सभी फॉर्म भर सकते हैं नहीं भर सकते हैं, फॉर्म की डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, सारी चीज मैं यहाँ क्लियर करूंगा साथियों। सबसे पहले आप हमारी क्लास को, जो भी नए साथी देख रहे हैं, तो क्लास को लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस करना, ताकि ऐसे हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते साथियों, बिना देरी के साथ में क्लास को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, सफाई कर्मचारी भर्ती के नियमों में संशोधन की मैं बात करूं तो वकील साहब से, जो यहाँ पर कोर्ट में जो रिट लगा रखी थी, जो वकील साहब खड़ा हुआ था, उन वकील साहब ये कह रहे हैं कि सफाई कर्मचारी भर्ती में जब 2018 में ये भर्ती हुई थी, कब हुई थी? 2018 में। 2018 में जब ये भर्ती हुई थी, तो इस भर्ती के नियमों में क्या हुआ था? संशोधन। नियमों में संशोधन हुआ था। तो साथियों, वो संशोधन का यदि किसी भाई के पास 2018 में जब नियमों में संशोधन हुआ था, उसका यदि आपके पास नोटिस हो, तो उसको ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करें, क्योंकि अब मैं बात इस चीज पर अड़ी हुई है, 2018 में नियमों के संशोधन के आधार पर यह भर्ती होने वाली है। तो साथियों, मैं आपको बता रहा था, 2018 में नियमों के संशोधन के आधार पर वकील साहब ये कह रहे हैं कि जब 2018 में नियम का संशोधन हुआ था, उसका यदि किसी भी भाई के पास नोटिस हो, उस चीज का किसी भी भाई के पास क्या हो? नोटिस हो, तो भेज देना। यानी 2018 की जो विज्ञप्ति है, उसका नोटिस तो मेरे पास भी है ना, वो नोटिस मत भेजना। जो नियमों में संशोधन हुआ था, वो नोटिस आपको भेजना है। अगर वो नियमों में संशोधन नोटिस हमको मिल जाएगा, तो अपन क्या करेंगे, उस नियमों को वकील साहब को पेश करेंगे, और वकील साहब जज साहब के पास पेश करेंगे कि सर 2018 में इसके आधार पर भर्ती हुई थी, है ना। किसके आधार पर भर्ती हुई थी? इस नियमों के आधार पर भर्ती हुई थी। लेकिन मैं एक बात यहाँ पर करूंगा, जब इस भर्ती पर कांग्रेस सरकार ने रोक लगाई थी, तो इसका जो केस था, वो कहाँ अड़ रहा था? हाई कोर्ट में। इसका केस हाई कोर्ट में अड़ रहा था ना, हाई कोर्ट में इसका केस था। और फिर विज्ञापति को आगे बढ़ाया गया, है ना। कुछ खबर के लिए विज्ञापति आगे बढ़ाई, बहुत अच्छी बात थी। अब जब कोर्ट ने फैसला कर दिया था कि सभी अनुभव प्रमाण पत्र चलेंगे, जब कोर्ट ने सभी अनुभव प्रमाण पत्र लागू कर दिए, तो आगे से ये फैसला रद्द हुआ है ना। ये फैसला नंद किशोर डांडोरिया की चाल है, इन्होंने इस फैसले को रद्द करवाया। अब नहीं हमको बाहर का छोड़ा, नहीं घर का छोड़ा, है ना, हमको हर तरीके से इन्होंने मारा। लेकिन अब लास्ट उपाय ये निकला है कि 2018 के नियमों के संशोधन के आधार पर यदि किसी भी भाई के पास, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज, किसी भी भाई के पास यदि 2018 के नियम संशोधन का कोई भी रूल नोटिस हो, तो हमें जरूर भेजें। उस रूल नोटिस के आधार पर हम आपको ये भर्ती करवाएंगे, ठीक है। अब आपके पास कोई रूल या नोटिस होगा तो हमें भेजिए, हम वकील साहब को पेश करवाएंगे, और उसके आधार पर इस भर्ती को हम चालू करवाएंगे। ज्यादा से ज्यादा मेरी रिक्वेस्ट ये आई है, हाथ जोड़ के मैं निवेदन करता हूं, यदि किसी भी भाई के पास 2018 के नियम का संशोधन का जो नोटिस हो, तो उसको भेज देना। उस नियम के आधार पर मैं आपकी वैकेंसी को चालू करवाने की मैं सोच रहा हूं। अब आपको क्या करना है, देखिए, मेरे ख्याल से तो मैं जो जानकारी दे रहा हूं, उसके आधार पर आपको ये करना है। हालांकि कई बार इस भर्ती में रोक लगी है। अब तक मैं देख सका हूं, ये भर्ती 2023 में स्टार्ट हुई थी, उससे लेकर अब तक इस भर्ती में 23 से ज्यादा, सॉरी 30 से ज्यादा नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं। ऐसी राजस्थान में, क्या पूरी इंडिया में कोई भर्ती नहीं है जिसमें फिलहाल 5 से ज्यादा नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई। 4-5 नोटिफिकेशन नॉर्मल है कोई भर्ती में, लेकिन 1-2 से ज्यादा नोटिफिकेशन जारी नहीं हो। मैं 4-5 बड़ा चढ़ा के बता रहा हूँ। बल्कि राजस्थान की नगर पालिका भर्ती ऐसी है जिसमें 30 से ज्यादा नोटिफिकेशन जारी हुए हैं। अब आपको क्या करना, अगर किसी भी भाई के पास, मैं बार बार रिक्वेस्ट करूंगा, वो नोटिस हो तो मुझे भेज देना। कब का नोटिस होना चाहिए? 2018 के नियमों के संशोधन का, 2018 के नियम संशोधन का मैं यहां लिख रहा हूं, 2018 के नियम संशोधन का
2018 के नियम संशोधन का वो नोटिस होना चाहिए। अगर आपके पास 2018 के नियम संशोधन का वो नोटिस होगा तो आपको ये भर्ती वकील साहब के नोटिस पेश किया जाएगा। नोटिस पेश करने के बाद जल्द से जल्द इस भर्ती को चालू कर दिया जाएगा, है ना। बेस्ट खबर यही है आज के लिए, क्योंकि नियमों में संशोधन होगा तो नोटिफिकेशन निकलेगा तो इस भर्ती को जल्द से जल्द चालू करवाया जाएगा, है ना। तो ये भर्ती जल्द से जल्द आपकी चालू हो जाएगी। अब आप एक बात करता हूं मैं, डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। देखो अभी तक डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, अब बात करते हैं अपन डेट की, है ना। डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। देखिए डेट की मैं बात करूं, अभी तक कोई सूचना नहीं है। हालांकि मुझे 15% डेट बढ़ने की संभावना है, 15% मुझे डेट बढ़ने की संभावना है कि डेट बढ़ सकती है, ज्यादा नहीं, 4-5 दिन डेट लास्ट 5 डेज डेट बढ़ सकती है ना, 5 डेज डेट बढ़ सकती है आपकी, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी। दूसरी बात मैं बात करूं, यदि डेट नहीं बढ़ेगी तो आपको क्या किसका ऑप्शन मिलेगा, करेक्शन का। आपको करेक्शन का ऑप्शन मिलेगा यदि आप करेक्शन करवा सकते हैं। बल्कि आप ऐसी गलती मत करिए कि आपको करेक्शन कराना पड़े, है ना। तो आप ऐसी गलती ना करना कि आपको करेक्शन कराना पड़ेगा, क्योंकि डेट जो बढ़ेगी वो जल्द से जल्द आपको सूचना दी जाएगी। कल नोटिफिकेशन जारी होगा डेट बढ़ने का, तो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको सूचना दी जाएगी। अब मैं बीच में कई लोग बोल रहे थे कि सर सफाई कर्मचारी की क्लास लेकर आए, सफाई कर्मचारी क्लास लेकर आओ। अरे कोई खुशखबरी होता भाई, आज कोई खुशखबरी हो तो हम रेगुलर आपके साथ जुड़े रहे कि खुशखबरी यह है, यह है, यह है, हम आपको हर तरीके से समझाने की कोशिश करें। लेकिन मेरे भाई टूट चुके हैं, क्यों। हम भी आपके लिए पहले बेहतरीन खुशखबरी दे रहे थे कि आज भर्ती में ये होने वाला, ये होने वाला, लेकिन अब कुछ बचा ही नहीं। क्यों नहीं बचा, क्योंकि कल लास्ट डेट है। कल क्या है, लास्ट डेट है। कल लास्ट डेट है और उस लास्ट डेट में भी आपके फॉर्म नहीं भरे गए ना, तो आप नौकरी नहीं लग पाओगे। तो मेरी जो गुजारिश है वो यही है कि आपको इस भर्ती में फॉर्म भर देना है। जैसा अनुभव है उसके साथ अभी फॉर्म लगा दीजिए। मेरी गुजारिश यही है कि आपके पास जैसा अनुभव है वो फॉर्म लगा दीजिए। कल मैं बाजार गया था, तो हमारे पास का बाजार है, वहां पर गया था। तो मेरा कोई काम था मित्र की दुकान पर, वहां मैं चले गया। अब वहां जाने के बाद कई लोग सफाई कर्मचारी के फॉर्म भर रहे थे। तो एक स्टूडेंट मेरे पास आया और वो बोला कि सर सफाई कर्मचारी का फॉर्म, कई लोग ऐसे बोल रहे हैं, मेरे से नहीं मित्रों से बात कर रहा था कि सफाई कर्मचारी का फॉर्म भर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, भर दिया जाए। और हम फॉर्म भर रहे हैं तो हमारे पास अन्य संस्था का अनुभव प्रमाण पत्र है, और हमारे अनुभव प्रमाण पत्र पर नगर पालिका के अधिकारी, सक्षम अधिकारी का हस्ताक्षर नहीं है। और यदि हमारे प्रमाण पत्र पर नगर पालिका के अधिकारी का हस्ताक्षर नहीं है तो हमारा अनुभव नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। अनुभव तो सर कोई दिक्कत नहीं है, चले या नहीं चले, यार हम फॉर्म भर रहे हैं, चले या नहीं चले। लेकिन उन्होंने यहाँ पर यह बताया है कि यदि आप नगर पालिका में फॉर्म अनुभव आपका नहीं चलेगा तो आपको 2 साल के लिए भर्ती से और कोई भर्ती में आप फॉर्म भरेंगे तो उसके लिए रद्द कर दिया जाएगा, आपको जेल भेज दिया जाएगा। देखो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है इसमें, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। आपके पास किसी जैसे प्राइवेट फैक्ट्री का अनुभव है और वो अनुभव आपका ओरिजिनल है, हकीकत आपका रिकॉर्ड मिलता है, तो आपके ऊपर ना तो कोई केस होगा, नहीं आपको कोई 2 साल के लिए किसी भी भर्ती के लिए रोका जाएगा, आपके कुछ भी नहीं किया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा ये किया जाएगा कि आपको इस भर्ती से बाहर निकाल दिया जाएगा, आप इस भर्ती में फॉर्म नहीं भर सकते हैं। यही कर सकते हैं, है ना, कि आप इस भर्ती में फॉर्म नहीं भर सकते हैं, है ना। यही कर दिया जाएगा, आप इस भर्ती में फॉर्म नहीं भर सकते और कुछ नहीं। यदि आपका अनुभव फर्जी है,
आपका अनुभव फर्जी है तो आप 2 साल के लिए भर्ती भी नहीं देख पाएंगे और आपको जेल भी जाना पड़ेगा, है ना, आपको जुर्माना भी भुगतना पड़ेगा, कई नियम आपके साथ होंगे। तो मेरी गुजारिश यही है कि आपको इस नगर पालिका भर्ती में फॉर्म जैसा अनुभव है उसके साथ लगा दो, लेकिन अनुभव ओरिजिनल होना चाहिए, ये बात मैं डिपेंड कर रहा हूं। फिर यदि अनुभव चालू हो गए तो आपकी लॉटरी, भैया ये अनुभव चालू नहीं किया ना सभी अनुभव, तो ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं होगा। जो 23,000 के लगभग पद है, 23,000 के लगभग पद है, वो भी आधे पद खाली जाएंगे, क्योंकि कोई फॉर्म भरने कोई तैयार नहीं है, वो भी पद खाली जाएंगे। तो कोई संशोधन होगा तो हम आपको जरूर सूचना देंगे, और नियमों में संशोधन होगा, कल डेट बढ़ेगी तो हम आपको बताएंगे। आज की क्लास में इतना ही काफी है, फिर मिलते हैं कल एक नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।